है कि नायडू जी यानी अपने चंद्रबाबू नायडू होस्ट का रोल प्ले करें और बिग बॉस अपने मेहमानों में से किसी एक को केबीसी के हॉट सीट के लिए बुलवाएंगे। बिग बॉस चंद्रबाबू नायडू से आग्रह करेंगे कि वो होस्ट का रोल प्ले करें। जय जन्मभूमि। బాగున్నారా? బానే ఉన్నాం. ఎవరో లక్ష్మిని చూసాం ఇప్పుడే, చాలా బాగుంది. క్యాంప్ ఆఫీస్కి వచ్చి కలవండి, టికెట్ ఇస్తాం. జయ జన్మభూమి. बिग बॉस में సైకిల్ లేదా कि हिमेश रेशमिया हॉट सीट पे आए और नायडू जी से थोड़ी सी बात कर लें। तेरा 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 सुरूर दिल की बातें। हेलो सर, वेलकम। और यू हिमेश? सर आई एम फाइन, आपसे मिलके अच्छा लग रहा है। लगेगा लगेगा, आज भी बहुत अच्छा लगेगा। तो कैसे सब ठीक ठाक घर में? बस सर घर में सब ठीक है, ठंडा पानी नहीं चल रहा है। एक बार 1 करोड़ जीत जाए तो लाइफ बन जाएगा। जरूर बनेगा, एक हिट तो पहले मारो, उसके बाद सब बनेगा। सो हम केबीसी खेलेंगे और ये आपके सामने स्क्रीन। और पहला क्वेश्चन, इज योर हेयर रियल और नॉट? ये आपका पहला ऑप्शन, विग, ट्रांसप्लांटेशन, नेचुरल, आई डोंट नो, डाउट है मुझे तो। नेबर्स का विग लगाया गया। सर आपने तो पहला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट और पर्सनल पूछ लिया। ये टीडीपी का प्लान था, मुश्किल ही होगा। सर मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो मैं अपनी लाइफ लाइन यूज करना चाहूँगा। जरूर यूज कर लीजिए, हम पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आई विल टेक एक्सपर्ट ओपिनियन। जरूर, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है ट्रांसप्लांटेशन एक्सपर्ट जीसीएस से हमारा यहाँ। वेलकम वेलकम। जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? हिमेश जी, आप बताइए कि जो आपके बाल हैं जरा इनको खींच के बताइए कि आपको कुछ असर होता है? एक्चुअली रंजीत जी कहीं कहीं फील होता है, कहीं कहीं बिल्कुल फील नहीं होता। ना कंफ्यूजिंग कस्टमर है हिमेश जी, थोड़ा और रिसर्च करना पड़ेगा। आप बताइए कि थोड़ा दिमाग पे जोर लगा के बताइएगा कि कभी आप गंजे रह चुके हैं? जीसीएस एनालिस्ट, ये सर नहीं है, जल्दी करो। आपके क्वेश्चन का जवाब तो थोड़ा सा आसान ही है। मेरी माँ कहती है जब मैं पैदा हुआ था तब मैं गंजा। अरे एक चीज उनकी माँ कहती है, म्यूजिक डायरेक्शन माँ कह रही है, बट क्या है इसका पोजीशन आज? हिमेश जी, कॉपी करते रहते हैं। रिसर्च में कुछ नहीं मिला है और हमारे पास गंजे इंजीनियर अवेलेबल नहीं है, उन पे कुछ इंटरनल रिसर्च कर सकें। तो हमें बड़ा खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हम आपको कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। दिस इज आउट ऑफ स्कोप। तो चंद्रबाबू नायडू जी, मैं मेरे को और कितना टाइम दे सकते हैं? टाइम अप। नहीं, बस है हिमेश जी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज उठिए, आप जाइए, लक्ष्मी वेट कर रही है कहीं। आप जाके उनको गाना गा लीजिए, वो तो सुनेगी।
आपका गाना क्या हो गया स्टूडियो के बाहर? क्या लोग आते यार? बिग बॉस हिमेश के परफॉर्मेंस से कुछ ज़्यादा नहीं है। फॉर्मेट को चेंज करते हुए बिग बॉस ने ये सोचा है कि एक बड़ा ही खूबसूरत जोड़ी को बुलाया जाए हॉट सीट के लिए, राखी सावंत और बाबा रामदेव। गुरुजी मैं डांस नहीं कर रहा हूँ, जो आपने सिखाया ना वो योगा कर रहा हूँ गुरुजी। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते नमस्ते बेटा। कैसे हैं बाबा जी? बढ़िया बढ़िया। और राखी जी? कंट्रोल कीजिए देखिए। वो सीन हो गया। राखी कभी कैंप ऑफिस आया करो। इलेक्शंस में हार गए, थोड़ा तो भी काम पूछेंगे, पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा मेरे गुरुजी से। कुछ भी पूछो। गुरुजी मेरा एक ही क्वेश्चन है। मेरा शरीर मेरा शरीर सुरक्षित रखने के लिए कौन सा साबुन यूज करना पड़ेगा? राखी जी, आप कौन सा भी साबुन यूज करने का जरूरत नहीं है। आप जब नहाते हो आपके बाथरूम के दरवाजा बंद रख के नहाया करो, कोई बात नहीं है। मैं बहुत बार I was so happy and I am very very lucky। नायडू जी, अभी मेरी बारी है। मैं राखी जी को एक मौका दिया प्रश्न पूछने का, अभी मेरा मौका है राखी जी को प्रश्न पूछने का। अब जरूर बंद करिए बाथरूम, क्योंकि मेरा बच्चा रोज बोलता है डैडी इधर आइए। तो मैं क्या है अभी पता नायडू जी, अभी मैं प्रश्न पूछूं? पूछिए पूछिए। थैंक यू वेरी मच। राखी जी, आपको बहुत लौकिक क्वेश्चन पूछ लिए, मैं आपको एक अलौकिक क्वेश्चन पूछूंगा। ये क्वेश्चन ये है कि जो बायोलॉजी और सोशियोलॉजी का अंतर क्या है? मेरे स्वामी, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब बच्चा पैदा होता ना, जो बाप जैसा रहेगा तो वो बायोलॉजी कहते हैं, पड़ोसन जैसा रहेगा ना तो वो सोशियोलॉजी रहेगा। वो ऐसा ही होता है। बाकी बाबा आप दोनों के बीच में बातें करनी हो तो चंद्रबाबू नायडू क्यों है? हम हमारे केबीसी शुरू करेंगे, हम इधर से आप प्लीज गेट आउट ऑफ द स्टूडियो। और आपका दोनों का जो स्वयंवर है वो बाहर स्टूडियो के बाहर कर लीजिए। मेरे स्वयंवर कब होगा? आप आश्रम को आ जाओ, ऑफलाइन में बता दूंगा। मैं बहुत बाबा को देखा हूँ, तब नित्यानंद और अब रामदेव का सब आश्रम में ही बताते स्टूडियो में। बिग बॉस इन दोनों जोड़ियों से खुश नहीं है। बिग बॉस अब चाहता है कि कोई डायनामिक आए, बिग बॉस के हॉट सीट पे आए केबीसी के लिए, और इसीलिए बिग बॉस ने ये सोचा है कि अगला उम्मीदवार रजनीकांत ही होना चाहिए। कैसे है रजनी जी आप? बहुत दिन हुआ आपको देख के। आपका बाल आ गया क्या? दिख रहा है रजनी जी। क्या सिगरेट भूल गए आप? और तो कब का छोड़ दिया? जब से आप किससे नए लड़की से प्यार कर रहे हो वो छोड़ दी बोली होगी, वो ठीक है? अभी तो सिर्फ दीपिका पादुकोण। ओह रजनी जी, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। All great people studied under some source of light. I am sure. I know you haven't studied much, but still, आप कुछ तो पढ़े होंगे बचपन में। I hope so. So, आप, you are very very honest. What is the source of light
you used to study in your childhood days? Option A, lamp. Option B, street light. Option C, candle. Or option D, moonlight. నాన్న నేను ఒరువాటి సన్నవత్రి నూరువాటి సన్నమల్లి. So please listen carefully, okay? I haven't used any of these options. मैं सिर्फ अगरबत्ती के लाइट से पढ़ा. रजनी जी आपके स्टाइल में आप आंसर करें. थैंक यू वेरी मच. Nice meeting you. We'll meet you again. रजनीकांत को हॉट सीट पे देखकर बिग बॉस इतना खुश हुआ है और प्रभावित हुआ है कि अब बिग बॉस चाहेगा कोई और हट के आए अपने मेहमानों में से. वो ओसामा को बुलाना चाहेंगे. नमस्ते ओसामा जी, कैसे हैं? पता है मुझे भी खुश रखो. ओसामा जी आप एक छोटा परमिशन दिए तो आपको एक छोटा क्वेश्चन पूछूंगा. थैंक यू ओसामा जी. अभी आपका फेवरेट क्वेश्चन पूछूंगा. How will you kill 1 million people at one go? Which is your favorite? I think it's simple for you. Option A on your screen पर nuclear bomb. Option B gas chamber. Option C, will you repeat WTC again? Favorite I know. Option D, will you make everybody watch our Andhra hit Oscar nominee Balakrishna's movie? क्या कर देते हैं आप? ये मेरे पट्टे को फोन करो, वो देगा तुम इसका जवाब. जरूर करिए. आपको किसको फोन करूं बोलिए. ओबामा को लगाओ, मेरा पट्टे ओबामा को लगाओ. ओबामा. हेलो नमस्ते ओबामा जी. Hello, what is this on? ओबामा जी जब देखो सोते रहते अभी तो उठा करो. WTC क्या चाहता कि आप केबीसी से बात कर रहे हैं. मेरा नाम है चंद्रबाबू नायडू. Oh, Naidu from India. How are you doing, man? नमस्ते जी, कैसे हैं? I'm doing great. वेरी गुड. आपका खास दोस्त, आपका बचपन का जाम जिगरी ओसामा बिन लाडेन केबीसी में बैठा है वो आपको याद कर रहा है. Osama? हाँ जी. वो अभी भी जिंदा है क्या? हाँ है. आपके लड़की से शादी करने वाला है. कैसे भी उसको फोन दूंगा. ये भाई सब खैरियत? No Katrina guy, but I have only Michelle Obama. ये चंद्रबाबू पुण्य का आंसर दो रे भाई थोड़ा. मैं ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. You know the answer and you go ahead with it. क्या बोलते हैं इसको उड़ा दूं क्या पैसे के लिए? As you do it, एक ही तो गोली ठोक दे दूं. enjoy. स्टॉप. टाइम आउट. क्या रे? क्या मुझे मालूम समझ रहा? देता खाता तू. भाइयों बिग बॉस के घर पे अहिंसा के लिए हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है. हम अभी मैडम जी से पूछ के आपको बताते हैं कि क्या आगे क्या करना है. हेलो मैडम जी. बिग बॉस आपने तो शायद देखा ही होगा कि बिग बॉस के घर में अभी केबीसी का प्रोग्राम चल रहा था और बच्चे लड़ने लग गए. तो आप अगर कृपया बताएं कि इस केबीसी में हम किसे विनर चुने तो बड़ा अच्छा रहेगा. बिग बॉस होल्ड इट. आई थिंक ऑल द पीपल इन द हाउस आर यूजलेस. वर्थलेस आई से. मैं चाहती हूँ कि आप इस बिग बॉस का सीरीज का विनर राहुल गांधी को बनाएं
और 1 करोड़ रुपया उनके स्विस बैंक अकाउंट में डालें। ये मेरा ऑर्डर है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट इलेक्शंस में। सब लोग वोट डालो जरूर, और एक हाईटेक सिटी बाजू डालेंगे। फेज 4 फिर से आएगा, फिर मैं इनॉग्रेशन को आऊंगा। मैं इलेक्शन में जीतूं या ना जीतूं, फेज 4 तो मैं इनॉग्रेशन के लिए जरूर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जय जन्मभूमि, जय जन्मभूमि।